0.5 किलोग्राम का एक गोला 50 सेंटीमीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर बांधकर ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाता है। यदि वृत्त के निम्नतम बिंदु पर गोले की चाल 8 मीटर प्रति सेकंड हो तो क्या गोला पूरा चक्कर लगा सकेगा? यदि हाँ, तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गोले की चाल क्या होगी और उच्चतम व निम्नतम बिंदुओं पर डोरी में तनाव क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे गोले का द्रव्यमान कितना है, 0.5 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमें डोरी की लंबाई कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। L इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 0.5 मीटर। अब बता रहे हैं कि इसे एक डोरी के सिरे पर बांधकर ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाता है। ठीक है, यदि वृत्त के निम्नतम बिंदु पर गोले की चाल, ठीक है, हमें निम्नतम बिंदु पर गोले की चाल दी हुई है, यानी निम्नतम बिंदु जब गोला हमारा यहाँ पे होगा तब उसकी चाल कितनी होगी, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख लेंगे कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड निम्नतम बिंदु पर गोले की चाल होगी। तो हमें बताना है तो क्या गोला पूरा चक्कर लगा सकेगा। ठीक है, यदि गोले की चाल यहाँ पे इतनी है तो बताना है कि क्या गोला हमारा पूरा चक्कर लगा सकेगा, और यदि हाँ तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गोले की चाल क्या होगी। तो हमें इसके उच्चतम बिंदु पर गोले की चाल बतानी है, यानी V1 बताना है, उच्चतम पर क्या हो हमारी चाल होगी गोले की। उसके बाद उच्चतम व निम्नतम बिंदुओं पर डोरी में तनाव क्या होगा, हमें बताना है कि इस बिंदु पे और इस बिंदु पे डोरी में तनाव कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु दोनों पर तनाव ज्ञात करना है। तो उसके लिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास, L। टोटल डायमीटर कितना हो गया, ये 2L। ठीक है, टोटल लंबाई होगी 2L। तो यहाँ से वृत्त के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वृत्त के निम्नतम बिंदु पर क्या निकाल लेंगे, क्रांतिक चाल निकाल लेंगे, ये पता करने के लिए कि क्या गोला हमारा पूरा चक्कर लगा सकेगा। यदि निम्नतम बिंदु पर चाल 8 मीटर प्रति सेकंड क्रांतिक चाल से अधिक है तो मतलब कि हमारा गोला पूरा चक्कर लगा सकेगा, और यदि कम आएगी तो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्रांतिक चाल निकाल लेंगे, कितना होगा उसके लिए फॉर्मूला, निम्नतम बिंदु पर क्रांतिक चाल, चाहे यहाँ लिख लेंगे निम्नतम बिंदु पर क्रांतिक चाल। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी हमारी, √5GL। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना जाएगा, √5 इंटू जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, और L कितनी है हमारे पास, 0.5। ठीक है, तो क्रांतिक चाल कितनी आ गई हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास क्रांतिक चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड, जो हमारी किससे कम है, गोले की वेलोसिटी से। तो इसलिए हमारा गोला जो है पूरा चक्कर लगा सकेगा। ठीक है, गोले की निम्नतम बिंदु पर चाल क्रांतिक चाल से अधिक है, क्रांतिक चाल से अधिक है, अतः गोला पूरा चक्कर लगाएगा, अतः गोला पूरा चक्कर लगाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रांतिक चाल कैसी हमारी, लेस देन वेलोसिटी निम्नतम बिंदु पर जो है। ठीक है, इसलिए हमारा गोला जो है पूरा चक्कर लगा सकेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, निम्नतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, अतः ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हमें क्या बताना है, चाल बतानी है, मैक्सिमम पॉइंट पे गोले की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए लिख लेंगे अतः ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। तो कितना जाएगा हमारा, निम्नतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी हमारी निम्नतम बिंदु पर, 0,
ठीक है, तो वो हो जाएगी 0 से लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू उच्चतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, ये टोटल डायामीटर कितना है, 12, तो mg इंटू 2l, ये होगी हमारी हाइट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना जाएगा हमारे पास, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 4 2 2 से 4 mgl, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर प्लस 4mgl, 4mgl, ठीक है। यहाँ से m भी कॉमन हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर प्लस 4gl, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे हमारा, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 4gl, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना क्या है, v2 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस 4gl, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, कितनी आ जाएगी, v2 कितना दिया हुआ है हमें, 8 का स्क्वायर माइनस 4, g की वैल्यू 10 गिवन है, और l कितना है हमारे पास, 0.5, तो इसे सॉल्व करके v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6.63 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गई हमारी उच्चतम बिंदु पर गोले की चाल, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमें पूछा है कि उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पर, थर्ड पॉइंट पूछा हमें कि निम्नतम बिंदु पर और उच्चतम बिंदु पर गोले में तनाव कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे, नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है इसकी वजह से, उच्चतम बिंदु पर T1, और निम्नतम बिंदु की वजह से सेंटर की तरफ तनाव बल कितना उत्पन्न हो रहा है, T2। नीचे की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, mg, ठीक है। तो उच्चतम बिंदु के लिए इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास T1, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों फोर्स, तो T1 प्लस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन l, अभिकेंद्र बल, ठीक है। और अगर निम्नतम बिंदु पर लिखेंगे इक्वेशन, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, T2, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा, mg इज इक्वल्स टू कितना जाएगा यहाँ पर, mv2 स्क्वायर अपॉन l, यहाँ पर जाएगा mv1 स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से तनाव बल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव, उच्चतम बिंदु पर कितना जाएगा, नीचे की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है, T1 प्लस सेम डायरेक्शन में लग रहा है हमारा mg इजिकल्स टू अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, mv1 स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितना जाएगा, T1 इजिकल्स टू mg प्लस v1 स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, द्रव्यमान कितना है पास 0.5, g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, प्लस v1 कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर अपॉन l है हमारे पास 0.5, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास, T1 इज इक्वल्स टू 39 न्यूटन। ये तो हो गया हमारा उच्चतम बिंदु पर तनाव, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे अब सॉरी, यहाँ पे v1 आया हमारे पास, v1 स्क्वायर आएगा हमारे पास इसका वर्ग, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 44 अंडर रूट, ठीक है। ये 44 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आएगा 44 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 0.5, 44 का स्क्वायर अपॉन 0.5 और प्लस 10,
ठीक है। और ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा हमारा माइनस, तो mv1 स्क्वायर माइनस जी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन उल्टी लिखी गई है, यहाँ पे आएगा m कॉमन लेके v1 स्क्वायर अपॉन l माइनस जी। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास v1 स्क्वायर हो गया 44 का स्क्वायर अपॉन लेंथ होगी 0.5 माइनस जी हो गया हमारे पास 10। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 39 न्यूटन, और m की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 0.5। तो ये हो गया उच्चतम बिंदु पर तनाव बल। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु पर कितना जाएगा इक्वेशन, ऊपर की तरफ केंद्र की तरफ T2 बल लग रहा है, नीचे की तरफ mg इज इक्वल्स टू, अभी केंद्र बल कितना हो जाएगा mv2 स्क्वायर अपॉन l। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो इधर की साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस m कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, g प्लस v2 स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, m की वैल्यू है 0.5, g की वैल्यू है 10, प्लस v2 कितना गिवन है हमें यहाँ पे 8 का स्क्वायर अपॉन l लेंथ कितनी दी हुई है 0.5। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी तनाव की वैल्यू 69 न्यूटन इसे सॉल्व करके। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पर तनाव बल कितना हो गया हमारा 39 न्यूटन, और निम्नतम बिंदु पर हो गया 69 न्यूटन।